स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कल हम बॉन्ड एंथैल्पी के मुतल्लिक़ पढ़ रहे थे जो हमने हैलोजेंस के लिए डिस्कस की थी और हाइड्रोजन हैलाइड्स के लिए डिस्कस की थी। आज हम इस चैप्टर का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें हम उन्हीं हाइड्रोजन हैलाइड्स यानी HX की बात करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे इनकी एसिडिटी को। आज किस चीज़ की बात करेंगे? एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, नहायत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या होते हैं बेटे? कल भी मैंने आपको बताया था। हाइड्रोजन हैलाइड्स हमारे पास वो कंपाउंड्स हैं जिन्हें जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है HX से। हैलाइड्स बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस को कहा जाता है। तो चूँकि ये बाइनरी कंपाउंड है, इसमें हैलोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इन हैलाइड्स को हाइड्रोजन हैलाइड्स कहा जाता है। अब हैलोजन बहुत सारे हैं, अगर हम X को F से रिप्लेस कर दें तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाएगा HF, Cl से तो हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा, Br से तो HBr हो जाएगा और इसी तरह I से रिप्लेस करेंगे तो HI हो जाएगा। तो बताता चलूँ बेटे आपको, ये जितने भी हमने यहाँ पे हैलाइड्स लिखे हैं, चाहे वो फ्लोराइड्स हैं, चाहे क्लोराइड्स हैं, चाहे ब्रोमाइड हैं या आयोडाइड हैं, ये सारे आपके पास एसिड्स हैं। क्यों एसिड्स हैं बेटे? देखें, आप बेसिक लेवल्स पे मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्सेप्ट्स जैसा कि आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं, ब्रांस्टेड लोवरी को पढ़ के आए हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या था अबाउट एसिड एंड बेस? ब्रांस्टेड लोवरी के मुताबिक हर वो स्पीशी जो प्रोटॉन यानी H+ डोनेट करे या डोनेट करने की सलाहियत रखे, उसको हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। इस तरह आर्हेनियस ने क्या कहा था? जो पानी के अंदर ऐड करने पे आपको प्रोटॉन दे, H+ आयन दे, तो वो चीज़ क्या थी? एसिड थी। तो अगर आप इन तमाम को देखें बेटे तो तमाम में आपको H नज़र आ रहा है, यानी ये सारे H को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं और प्रोटॉन डोनर क्या है? ब्रांस्टेड लोवरी के हिसाब से एसिड होता है। यानी ये तमाम क्या हैं बेटे? एसिड्स हैं। अब मिसाल से समझें, जनरल एग्जांपल, वाटर लिया बेटे, उसमें हमने ऐड किया HX को, तो क्या देखा? पानी में इसे ऐड करने पे इस HX ने अपना H प्रोटॉन को दिया, वाटर को दिया, और ये H लेने के बाद H2O किस चीज़ में बदल गया? H3O में। यानी आपके पास हाइड्रोनियम आयन बन गया, प्रोटॉन का प्लस चार्ज गालिब आ गया न्यूट्रल H2O पे। यानी देखिए ये सारा अब क्या बन गया? कैटायनिक स्पीशी बन गई, साथ X नेगेटिव। देखें इसने क्या किया? अपना H इसको दिया, तो ये प्रोटॉन डोनर हो गया और प्रोटॉन डोनर क्या कहलाते हैं? एसिड्स कहलाते हैं। इसने क्या किया बेटे? प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। देखिए 3 हो गए, यानी इधर H, तो ये आपके पास बेस हो गया। तो यहाँ से आपको वाज़े हो गई इसकी एसिडिक नेचर। अब स्पेसिफाई कर दें, HCl ले लें, तो H2O में ऐड करने पे आपके पास ये बदल जाएगा H3O+ में, क्योंकि प्रोटॉन इसने डोनेट किया। और किस चीज़ में बदल गया? H जाने के बाद बच गया आपके पास क्लोराइड आयन। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं इधर ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए ये आपके पास एसिड होगा, ले रहा है, तो ये इधर बेस। इसी तरह HBr के लिए भी आप दे सकते हैं। अब हमारे पास टोटल हाइड्रोजन हैलाइड्स ये हैं। तो अगर आप इनमें देखें तो डाउन द ग्रुप आते हुए एसिडिक ऑर्डर जो है इनका वो इंक्रीज़ होता है। क्या मतलब? ये सबसे आपके पास वीक एसिड, ये उसकी निस्बत आपके पास ज़्यादा एसिडिक, ये मोर एसिडिक और ये मोस्ट एसिडिक हो गया आपके पास। ठीक है। अब एसिडिक ऑर्डर क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, इस चीज़ की वजाहत करते चलें। इसके पीछे जो मेन रीज़न है बेटे वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ की। आप जैसे डाउन द ग्रुप आएंगे इन हाइड्रोजन हैलाइड्स में, नीचे आएंगे, तो आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा कि जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। और बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होने का असर ये होता है कि उस करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन हैलाइड के लिए प्रोटॉन डोनेट करना आसान होता जाता है, और जो जितना आसानी से प्रोटॉन डोनेट करेगा वो उतना ही अच्छा और बेहतरीन एसिड माना जाएगा। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों डिक्रीज़ होती है, इस चीज़ को आपने समझना है। बॉन्ड स्ट्रेंथ बेटे दो वजूहात हैं जिसकी वजह से डिक्रीज़ होती है।
पहले आपके पास बॉन्ड पोलैरिटी वजह है जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, दूसरी बॉन्ड लेंथ। आपको बताता चलूँ बेटे, जो आप नीचे आते हैं तो क्या होता है बेटे, यहाँ आपके पास बॉन्ड है बिटवीन H और F, इसके नीचे बॉन्ड है बिटवीन H और Cl, यहाँ Br और H के बीच में। तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डाउन आते हुए आपके पास डिक्रीज हो रहा है, और जिस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो वो आपके पास क्या होता है बेटे, उसको कहा जाता है कि इसकी बॉन्ड पोलैरिटी कम है। तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड पोलैरिटी कम हो रही है तो रिलेशन देखें बेटे, स्ट्रेंथ के साथ बॉन्ड पोलैरिटी कम होगी, डायरेक्ट रिलेशन है बेटे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के साथ, तो आपके पास उस कंपाउंड की, उस मॉलिक्यूल की स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी। दूसरा, बॉन्ड लेंथ में आपको पहले बता चुका हूँ, चूँकि हेलाइड आयन जो इसमें लगे हुए हैं उनका साइज़ बढ़ता जा रहा है, तो हेलोजन एटम के साइज़ बढ़ने की वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होती है, और जब ये इंक्रीज़ होगी स्ट्रेंथ के साथ क्या रिलेशन है, इसने कम होना है। तो दोनों वजूहात से साबित हो गया कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे डिक्रीज़ होती है नीचे आते हुए। और ये भी याद रखें, किसी एसिड के लिए उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ का ताल्लुक उसकी एसिडिटी के साथ इन्वर्स होता है, यानी अगर उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसकी एसिडिटी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि उसके लिए प्रोटॉन को लॉस करना मुश्किल होता जाएगा। तो ऑर्डर समझे, ऊपर टॉप पे ये पड़ा है तो सबसे कम, ये उससे अच्छा एसिड, ये उससे, और सबसे अच्छा है, यानी मोस्ट एसिडिक ये हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट और वीक ये। एक तो आप इस चीज़ से बाज़ औक़ात सवाल पूछा जाता है कि HF क्यों वीक है इससे, तो एक तो आप इन रीज़न से वजाहत करें, दूसरा HF का ये कह दें कि इसके अंदर स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से प्रोटॉन टाइटली पैक होता है, जुड़ा हुआ होता है, और उसके लिए लॉस करना मुश्किल होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।